हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। तो आइए देखते हैं कि जो भी आपके माइंड में पर्सन है, पर्सन ऑन योर माइंड, देखती हूँ कि उनके माइंड में क्या चल रहा है जो आपके माइंड में है। ठीक है, जिनके लिए आप सोचते हैं वो क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ फीलिंग्स है, क्या कुछ थिंकिंग है। तो जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। इसके बिहाफ पे कोई भी पर्सनल डिसीजन ना बनाएं। कलेक्टिव्स को कलेक्टिव्स की तरह से देखें, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव रहने के लिए देखें और डिसीजन ना लें। कहीं भी पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, कहीं भी करें, किसी से भी करें, क्योंकि छोटी सी गलती भी जो है ना एक अच्छे खासे रिश्ते को ख़राब कर सकती है। ठीक है, तो आपका मकसद होता है अपने आप को पॉजिटिव बनाना, चीज़ों को सुधारना, चीज़ों को बिगाड़ने के लिए यहाँ आप नहीं आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये डिवाइन गाइडेंस है, डिवाइन से रिलेटेड है। तो ठीक है, देखेंगे। तो चलिए आप लोग कनेक्ट हो जाइए। तो हम देखते हैं आपके माध्यम से, आपके पर्सन को, आपके चश्मे से, आपके दिमाग से, यूनिवर्स से कनेक्ट करेंगे। यूनिवर्स बताएंगे कि क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बताइए डिवाइन यूनिवर्स। तो ये मैं बताना भूल गई कि ये जो मे बी जब आपके पास रीडिंग पहुंचेगी थोड़े समय के बाद ग्रहण लग चुका होगा। तो ग्रहण नहीं, अमावस्या लग चुका होगा, जैसे होता है नो मून, न्यू मून, जो भी कहें आप लोग, अमावस्या है ना। तो एक समय काली अंधेरी रात, एक समय पूरा चांद। तो इस समय में पता है ग्रहण भी लगने वाला है। तो इमोशन जो है बहुत ज़्यादा चेंज होता है। जो लोग ब्लैकिस्ट होते हैं, जो लोग अच्छे लोगों की एनर्जी भी हिल जाती है, और जो लोग डार्क एनर्जी में रहते हैं उनके तो बात ही कुछ और होती है। वो तो और ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। नेगेटिव थॉट, नेगेटिव डर उन पे इतना हावी होता है कि गलत सलत चीज़ें पाने के लिए लोग करने लगते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके मन में कोई डर आ रहा है तो डर को अपने ऊपर हावी होने ना दें। एनर्जी हाई रहेगा, हाई फ्रिक्वेंसी में रहेंगे तो वही चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगा। कुछ अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं ग्रहण के टाइम पे, क्योंकि जो हम देते हैं वही हमें मल्टीप्लाई होके आते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं कार्मा डालते रहती हूँ, पता है आप लोगों को। तो जबरदस्ती किसी को अपने तरफ खींच के मत लाइए, कोई मैनिफेस्टेशन मत लिखिए। 555 का, 369 का, किसी भी तरह का मैनिफेस्टेशन अगर आप लोग लिखते हैं तो जबरदस्ती ना लिखें। लिखें परमात्मा अगर आपकी मर्जी हो तो ये पर्सन मुझे दे देना, आपकी मर्जी हो तो अगर नहीं है तो मुझे वहाँ से बाहर निकाल देना। ठीक है, तो वो पर्सन छोड़ के जाए, आप ही निकाल देंगे। परमात्मा जो है आपको शक्ति और सक्षम दे देंगे। तो रिश्ता है, टूटता है तो दुख होता है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे आ गया। देखिए मैं कार्ड रखती, कार्ड लेने के बाद ना आप लोगों की एनर्जी से, आपके पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट हो जाती हूँ। तो ऐसा आया कि हमेशा रीडिंग आती हूँ, बनाती चली जाती हूँ। तो बता, जो लगा मैं बता दे रही हूँ। तो अपने आप को बहुत स्ट्रांग रखे, बी स्ट्रांग, बी पॉजिटिव, डोंट थिंक नेगेटिव। तो किसी भी हाल में नेगेटिव नहीं होना है, नेगेटिविटी को अडॉप्ट नहीं करने देना है। क्योंकि नेगेटिविटी जब आपके सामने आएगी तो कोई भी स्पेल वर्क आप पे करेगा तो वो कई गुना ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगी। आप पॉजिटिव रहेंगे तो कोई भी नेगेटिविटी आएगी, पॉजिटिविटी से टकरा के या तो उसका असर कम हो जाएगा, बहुत कम मात्रा में आप तक आएगा, या फिर वो चला जाएगा। ठीक है, एनसिस्टर की दुआएं लगेगी आप लोगों को, क्योंकि एनसिस्टर का टाइम है। आज का मैंने कार्मा रीडिंग की हूँ, आप जाके देख सकते हैं। उसमें जो भी ब्लेसिंग आ रहे हैं, देखिए बहुत खूबसूरत एनर्जी आई है निकल के। उस एनर्जी को मेंटेन करना है, उस एनर्जी को मेंटेन करेंगे तो आप उस चीज़ों, उस फ्रीक्वेंसी में रहेंगे, उस चीज़ों को अपने तरफ आप ले सकते हैं, बहुत जल्दी ले सकते हैं। देर से करेंगे देर से आएगी, जल्दी करेंगे जल्दी आएगी। टोटली अप टू यू, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। जिंदगी आपकी है, अपने जिंदगी में अपने मन का, अपने दिमाग का, अपने दिल का घोड़ा को पकड़ के रखिए। ठीक है, दूसरों को हाथों में मत जाने दीजिए। तो अब आते हैं हम, बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी यहाँ पे जिस भी पर्सन के बारे में सोच के आए हैं कि उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या मैं उनका इंटेंशन है, क्या उनका इरादे हैं, क्या कुछ उनकी इमोशंस है, क्या कुछ उनका मतलब है, तो प्लीज़ बताएं ताकि हम जो है उनको बता सकें, मैं उनको गाइड कर सकूं। अगर आप मुझे गाइड करेंगे तो मैं उनको गाइड कर पाऊंगी। तो डिवाइन टुगेदर 7777 के जो कलेक्टिव्स हैं उनके लिए प्लीज़ मुझे मैसेजेस दीजिए।
अगर आप लोग चैनल से जुड़े हुए हैं तो अच्छी बात है, नहीं जुड़े हैं तो परमानेंट जुड़ जाइए। जो लोग जुड़े हुए हैं अपने रीडिंग को एंजॉय करिए, क्योंकि आप लोगों की एनर्जी की फ्रीक्वेंसी की रीडिंग है, तो एंजॉय कीजिए। तो और जिनको जितना रेजोनेट करे उतना ही लें, समझे, ज़बरदस्ती अपने ऊपर ना लें। तो आइए देखते हैं, बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स हैं, उनके माइंड में जो पर्सन है उस पर्सन की क्या फीलिंग्स है, क्या थॉट्स है, क्या कुछ इरादे हैं, क्या कुछ इंटेंशन है, प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके, बताएं क्या कुछ है। ओके, बताएं क्या कुछ है। ओके ओके, ये भी आ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं क्या कुछ है, क्या कुछ है। ये शायद फर्स्ट था, है ना। मैंने बोली ना डर, तो अगर आपके पर्सन डरेंगे, शॉर्टकट अपना सकते हैं, कोई ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क आप पे कर सकते हैं। डरने वाले लोग ही करते हैं, जो लोग निडर होते हैं वो नहीं करते हैं। किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने की कैपेसिटी रखते हैं, क्योंकि उनको पता है ज़िंदगी अपने हाथ में नहीं है, ठीक है। तो वो डरे हुए हैं आपसे बहुत ज़्यादा। आई एम अफ्रेड ऑफ लव, प्यार से ही डरे हुए हैं, ताकि मतलब हो सकता है इस वक्त उनकी सिचुएशन कंडीशन देखेंगे। वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, आपने उनका दिल क्यों तोड़ दिया है भाई। उनको बहुत सारी शिकायतें हो रही है आपसे, जो है आपसे नफरत कर रहे हैं। आई हेट यू, मे बी ये फर्स्ट था, मे बी ये फर्स्ट था। तो चलो जहाँ से भी था देख लेंगे, शायद परमात्मा को यहीं लेना था। तो आप अगर उनको छोड़ दिए हैं तो बहुत ज़्यादा नफरत कर रहे हैं। अगर तो आपने उनको अवॉइड कर रहे हैं, अगर आप उनको किनारे लगा रहे हैं, अगर आप उनके मैसेज नहीं देख रहे हैं, अगर आप उनको इग्नोर मार रहे हैं, अगर घर में हैं आप उनके फीलिंग्स को इग्नोर मार रहे हैं, घर में एक साथ रह रहे हैं, यहाँ पे किसी के लिए भी ये रीडिंग हो सकती है। ऑन ऑफ वाले जो आते हैं जाते हैं, मिलते हैं जाते हैं, कुछ समय अच्छा हो गया फिर बुरा हो गया, ऑन ऑफ होते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो परमानेंटली घर में रह रहे हैं, बट इमोशन ऑन ऑफ होते रहता है, ठीक है। जो लोग यहाँ पे कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में, सबके लिए देख रहे हैं किसकी एनर्जी भारी होगी, देखने वाली बात वो है। तो आपसे, आपके जो भी मतलब आपसे, आपको कुछ भी सॉन्ग सुन रहे हैं, कुछ भी, और आपको याद कर रहे हैं। मे भी आप लोग कहीं गए हों या उनकी आदत हो किसी को याद करना हो, तो सॉन्ग के जरिए किसी किसी को कुछ एडिक्शन होता है, एडिक्शन भी आ रहा है। तो एडिक्शन है कि हम ऐसे उनको याद करेंगे, कुछ गाना सुनेंगे, उसमें जो एक्टर एक्ट्रेस प्ले किए होंगे वहाँ अपने आप को रख लेंगे। मेल है तो मेल के जगह पे रख लेंगे, फीमेल को फीमेल की जगह में रख देंगे, विजुअलाइजेशन करते रहेंगे। ये जो है एक तरह का मेंटल शिक है जो नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे वो चीज़ नज़र आ रही है। तो मे भी इनको याद करना वैसा ही ना बताओ। तो इस वक्त आप इनके झांसे में नहीं आ रहे हैं, इनके फेक कमिटमेंट में नहीं आ रहे हैं, इनके धोखे में नहीं आ रहे हैं। तो ये जो हैं काफ़ी निराश हैं, उदास हैं, मायूस हैं आपसे। और देखते हैं और क्या है। तो ये जानना चाहते हैं कि आप उनके दिल को तोड़ के कहाँ चले गए हैं, क्यों चले गए, बहुत दूर लग रहा है उनको, या अपने इमोशन को आप लोग एक घर में भी है ना, तो बहुत लोग इमोशन को बिल्कुल नहीं बता रहे हैं। तो जिनसे भी आप बात कर रहे हो, ये जिनसे नियर डियर है उनके बारे में पूछ रहे हैं आपके बारे में, यार इसको हुआ क्या है, यार ये ऐसे ट्रीट क्यों करते हैं, क्योंकि अपने जो बैड ट्रीट किए हैं वो भूल चुके हैं, ठीक है। अपनी चीज़ें लोग भूल जाते हैं, उसी को नार्सिसिस्ट करते हैं। हम बुरा भी करें तो तुम अच्छा ही करो, हम थप्पड़ भी मारे तो तुम मुझे प्यार करो, हम गालियाँ भी दे तो तुम मेरे पास आओ, कुछ ऐसी वाली फ्रीक्वेंसी है। तो ऐसे टाइप के पर्सन है, अपने किए को अगर याद कर ले कि हमने किया क्या है, किसी ने मेरा दिल क्यों तोड़ा, क्या रीजन है, तो वो जो है बिहाइंड ऑफ द सीन जो है उसको स्कैनिंग नहीं करते हैं, स्कैन नहीं करते हैं, सामने देखते हैं कि ऐसा क्यों कर रहा है। अरे पीछे जाओ, पता चल जाएगा, तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर तुम्हारे पास है। लेकिन ऐसे इनोसेंट बन जाएंगे, ऐसे नॉनसेंस वाली हरकतें करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर स्मार्ट, लाइक अ प्लेयर, है ना, गैमलर, गैमलिंग करने वाले लोग, ऐसा कुछ फ्रीक्वेंसी है। तो आपके लिए आई हेट यू है, अभी क्या है उसके जस्ट नीचे आई हैव फीलिंग्स फॉर यू। तो क्या है, अब आपके लिए जो नफरत है वो जाग रहा है। कितने देर के लिए जागेगा इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। जो भी प्यार जाग रहा है,
किस टाइप का प्यार जाग रहा है, डेविल वाला जाग रहा है, क्या ऑब्सेशन वाला जाग रहा है, क्या फिजिकली वाला जाग रहा है, इंटीमेसी वाला जाग रहा है, कैसी फीलिंग्स जाग रही है। क्योंकि यहाँ तो नफरत है, आई हेट यू, मैं नफरत करता हूँ, करती हूँ, और अगेन फीलिंग्स जाग रहा है। तो कुछ लोग यही लोग होते हैं जो ऑन ऑफ करते हैं, आते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, काम हो गया, इग्नोर मार दो, फिर वहाँ चले जाएंगे, जो आपसे नफरत करते हैं उनके गोद में जाके बैठ जाएंगे, और फिर जो है नफरत उनके कान में जाएगी, और फिर वो नफरत करना शुरू कर देंगे। क्योंकि आग को थोड़ी सी हवा चाहिए, आग तो पहले ही इनके अंदर है, पहले ही ये इतनी नफरत करते हैं, अब इनकी आग को हवा मिल जाएगा, अरे वो ऐसा है, अरे वो ऐसी है, बस दे आर स्टार्टिंग तेरे बारे में वो ऐसा बोल रहा। उनके बारे में लोग क्या बोलते हैं वो उनको नहीं परवाह है, मेरे बारे में तो सब अच्छा बोलता होगा, मेरे बारे में तो कोई बुरा बोल ही नहीं सकता, मतलब ऐसा एक ओवर कॉन्फिडेंस है, ठीक है। और दूसरे के बारे में केवल खराब। तो आप देख लीजिए ये जो टाइमिंग है अमावस्या का कैसा है। तो यहाँ पे मतलब इसीलिए ये मतलब रिटर्न वाला कार्ड लेकर आई मैं। आई एम नॉट इन लव विद यू। मैं बोली ना कितने देर के लिए फीलिंग जागेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो देखिए, तो अगर तो आप इनको हवा नहीं दिए तो प्यार खत्म हो गया, यहाँ जगह और यहाँ खत्म हो गया, एक स्टेप में खत्म हो गया। अगर वो आए आपके पास इंटीमेसी के लिए, सेक्सुअलिटी के लिए, किसी भी तरह का चीज़ों के लिए, अगर आपने आया, आपने उनको वो इंटरटेन नहीं किया, तो एक पल में उनका प्यार खत्म हो गया, क्योंकि उनकी ज़रूरतें जो है वो पूरी नहीं हुई, ठीक है। तो ये प्यार कम, ज़रूरत ज़्यादा है। तो जो लोग बाहर मतलब नो कांटेक्ट में हैं, कहीं दूर हैं, या कॉल भी करना चाहते हैं, स्थिति को सुधारने की भी कोशिश कर रहे हैं, बट उनके पास बात नहीं है कि क्या करें, क्या बात करें। क्योंकि उनके पास कोई हेल्दी बाउंड्रीज नहीं होता है। क्या बोली, जो आपसे नफरत करते हैं उनके पास जाके बैठ जाते हैं, वही है। देखिए, अगर हम जितने यहाँ जो एक्सप्लेन करके पहले चली गई वो इधर आ रहा है, तो वही है। तो देखिए, आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज, तो जो आपसे नफरत करते हैं उनके पास ही जाके बैठ जाएंगे। और फिर उसी तरह का कि आपको अगर कोई, आप किसी से प्यार कर रहे हो, अगर आपको उसके बारे में उल्टा सीधा बोलेगा, या तो आप दो खड़े खड़े सुना देंगे, यार ठीक है यार, 100% कोई कंप्लीट नहीं होता है, नहीं होती है थोड़ी गलतियां, भगवान थोड़े ही है, भगवान से भी गलतियां हो जाती है, हो गई ठीक है, ये हमारा पर्सनल मैटर है, हम सलट लेंगे। लेकिन ये होता क्या है कि यहाँ की जो आग है, कहीं दुश्मनों के पास जाके आग लगा के, ये नहीं पता कि तुम्हारा ही रिलेशन है, तुम ही जलोगे, बाद में आके तुम ही खाक होगे, इधर से भी जाओगे, उधर से भी जाओगे, कहीं के भी नहीं रहोगे, नहीं रहोगी, ठीक है, ये है। लेकिन ये जो है राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं लेते हैं, कान के कच्चे होते हैं, अंदर में नफरत पड़ा होता है, ऊपर से जेंटलमैन जेंटल वुमेन दिखा रहे होते हैं। तो यहाँ पे इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे पकड़ में आ रही है, ठीक है। तो आपकी जो पार्टनर की एनर्जी है इस वक्त बहुत अच्छी एनर्जी नहीं है, जो भी आपके माइंड में पर्सन है एनर्जी नहीं है। अगर आपको बीच बीच में गुस्सा आएगा, आ रहा होगा, और 1-2 दिन में और आएगा, तो समझ लेना कि कुछ आपके साथ गलत हो रहा है, गलत करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पॉजिटिव हो जाना है, परमात्मा से कनेक्ट हो जाना है, और ऐसे व्यक्ति के साथ बार बार कोड को कट करते रहना है, राइट। तो देखते हैं ये महा से डरे हुए क्यों है, प्यार से डरते क्यों हैं। प्यार इतना सुंदर चीज़ है, डरते क्यों हैं, क्यों प्यार से क्यों डरते हैं। क्योंकि प्यार में क्यों डरते हैं मुझे आ रहा है, प्यार में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, प्यार में जवाबदेही होती है, केवल हम मांगते नहीं है, देना भी पड़ता है। वन साइडेड लव, कोई एक व्यक्ति इनोसेंट है, कोई एक व्यक्ति लॉयल है, कोई एक व्यक्ति फ्रॉड है। तो फ्रॉड व्यक्ति क्या करेगा, नेश लेता रहेगा, धोखा देता रहेगा, करता रहेगा, उनको बाद में प्यार से डर लगेगा, है ना। तो यहाँ पे क्यों है, प्यार से क्यों डरते हैं बताइए, यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा यहाँ क्यों डरते हैं वो प्यार से। देखेंगे क्यों डरते हैं। देखिए, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, 2 ऑप्शन इनके पास ऑलरेडी है, ठीक है। चूज करना है, चुनाव करना है कि इनको मलाई कहाँ खाने को ज़्यादा मिलेगी, आप खिलाएंगे या कोई और खिलाएगा, खिलाएगी, ठीक है। तो ऑप्शंस ऑलरेडी है, और दोनों को ही बैलेंस करना चाह रहे हैं, दोनों को ही लेके चलना चाह रहे हैं। या तो आपको पता है, या तो आपको पता नहीं है, हिडन है। पता है तो आप कट चुके हैं, और नहीं पता है तो कुछ तो आपको बॉडी लैंग्वेज देख के, चीज़ें देख के तो देखो पता चल जाती है, ठीक है। तो कुछ है। अब हम इसी को यहाँ से करेंगे कि आखिर ये निराशा व ये डिसअपॉइंटेड क्यों है, क्यों व्यूअर से डिसअपॉइंटेड हैं।
क्योंकि आपको पता चल चुका है और आप जो है झांसी की रानी, झांसी के राजा जो भी है बन चुके हैं, बन चुकी है। आप इनको जो है अच्छे खासे देने के लिए तैयार हैं, इसीलिए आपसे निराश और उदास है। अगर आपको पता, उनको चाहिए कि भाई आप जो है आई गई कर दो, लेकिन आप आई गई नहीं करोगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, टू ऑफ पेंटिकल्स है, तो यहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस आ चुका है। तो यहाँ पे बिल्कुल आप अपनी एनर्जी को अपने तरफ लेते हुए इनको नहीं देंगे। ये नार्सिसिस्ट है, आपको पता चल गया है। ये जो है एनर्जी वैम्पायर है, आते हैं इंटीमेसी के जरिए आपकी एनर्जी को चुरा के ले जाते हैं, आपके पास आते हैं, किसी भी तरह से चुरा के हैक करके लेके जाते हैं। हैकर्स है ये, ठीक है, एनर्जी हैकर्स है ये। तो यहाँ पे आप जो है प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने आप को। इनके पास तो है बाउंड्रीज हेल्दी नहीं है, बट आपने जो हेल्दी बाउंड्रीज बना ली है वो इनका जो है पसीना छुटा रहा है। देखिए पसीना छुटा रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड, जितना ये करते आए हैं अब उसी में फंस गए हैं। जो भी इन्होंने कारनामे किए हैं, जो भी चीज़ें हिडन रखे हैं, जो भी ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क में क्या बोली जो करता है ना, ये करते करते पीछे से एक साया जैसा आप देख रहे हैं, पीछे से पूरा साया जैसा। तो जो लोग शॉर्ट और सामने पूरा देख, कंडीशन देखिए आप कहाँ हैं। तो जो लोग शॉर्टकट अपनाते हैं, किसी भी चीज़ से खेलते हैं, किसी भी एनर्जी से खेलते हैं, वो फिर उसी फ्रीक्वेंसी में चले जाते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, व्हाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, क्यों तोड़ दिया आपने उनके दिल को। क्योंकि आपको पता है कि उनका इंटेंशन अच्छा नहीं है, स्नेकी बिहेवियर है, नार्सिसिस्ट है, आपकी एनर्जी को चुरा के ले जाएंगे। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जो बोलते हैं वो करते नहीं है, जो करते हैं वो बोलते नहीं है। तो इनका जो है कुछ बॉडी मतलब कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना करे, मतलब बहुत ही ज़्यादा आपको पता चल गया, आपने वहाँ से निकल गए हैं। देखिए कैसे काटने को दौड़ रहे हैं, ऐसा प्यार स्नेक देख रहे, खाई जाएंगे आपको। ऐसा वाला शुरुआत करना चाहते हैं जहाँ आपको निकल लें। आप जो है अच्छा किए, किनारे निकल लिए, बहुत अच्छा किए, गुड्स गोइंग, मतलब बहुत अच्छा कर रहे हैं। कीप इट अप, इसको मेंटेन रखिए आप लोग, क्योंकि आपकी एनर्जी रहेगी, आप जीवित रहेंगे, आप सही सलामत रहेंगे तो ही प्यार व्यार करेंगे, अदरवाइज। तो ये आपके फ्रेंड से, आपकी इन लोगों से क्या कुछ पूछना चाहते हैं, क्या कुछ पूछना चाहते हैं। देखिए बताते हैं, क्या मज़ेदार कहानी आ रही है। तो बुरा है, अच्छा नहीं है, लेकिन एक लेसन के तौर पे आप लोग लीजिए, ठीक है। एक लेसन पे लीजिए कि आपको सच्चाई पता चल गई है, और सच्चाई को पता चलने के बाद दिल रोता है, दिमाग रोता है। आप बार बार रोने के लिए नहीं बने हैं। जो लोग पीछे छोड़ गए हैं, जो लोग नो कांटेक्ट में आ गए हैं, जो लोग इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपको पता है कि ये बंदा बंदी मेरे लिए सही नहीं है। ये स्नेक की तरह नई शुरुआत करेंगे, खाने के लिए आ रहे हैं। पहले भी आपको ऐसे अपने गुस्सा, अपना इनका कोई पास्ट लाइफ, कोई इनका डस गया है, सीधी सी बात है। इनको कोई प्यार में धोखा दे दिया है, ये कहीं से चीट हुए थे, हुई थी, इनको भरोसा नहीं है। ये आपके हैवी कार्मिक भी हो सकते हैं। आपको सताना, आपको रुलाना, आपको तड़पाने में इनको बड़ा सुख मिलता है। वही नेचर पे बार बार 5 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स ये शुरू ही करते हैं धोखा देने के लिए। इनकी शुरुआत कहाँ से होती है, धोखे की मंशा से होती है। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तो आपको पता है। और इस वक्त फिर आपका इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, जुटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी बनाते हुए। तो अगर आप दूर हैं, कोई सच्चाई पता चली है, यानी कि जो भी यूनिवर्स डिवाइन है वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है इनके गंदे नज़र से, गंदी एनर्जी से, गंदे इरादे से। तो आपको इसीलिए अभी आप दूर हैं, ठीक है। आई हेट यू, क्यों नफरत करते हैं, इतनी नफरत क्यों है इनको इनसे, या क्यों नफरत है, किस तरह का नफरत है। हैंगमैन, या तो कोई आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप रहा है इनके साथ में, कुछ मेमोरीज, कुछ डिजाऊ, आपको देखते ही लगता है यार इस बंदा ने ये कुछ मेरे साथ खरा। आप उनके लिए जान दे दोगे ना तो भी आप उनका दिल नहीं जीत पाओगे, क्योंकि उनका एक माइंड कॉन्सेप्ट बन गया है कि आप ऐसे ही हो। तो अगर तो किसी का माइंड पूरा सेटअप हो गया है, चेंज हो गया पूरा, मतलब क्या बोले, एक जैसे फीड हो गया है ना, फीड है कि आप गंदे हो उनके लिए, आप उनके वेल विशर नहीं हो, आप उनके लिए बुरे हो, आपने कुछ बुरा किया था, बुरा किए हो, मतलब एक है। तो ये हैंगमैन वो सोच से बाहर नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो है थोड़ा सा मतलब एक मतलब
लेकिन परमात्मा उल्टा लटका चुके हैं, इनको बता रहे हैं कि जो तुम सोच रहे हो, सोच रही हो, सही नहीं है। कार्मा में भी आप लोगों का क्लोज वर्क हो रहा होगा, ख़त्म होने के कगार पे है। उनको विजडम आ रहा है, नॉलेज कुछ आ रहा है, कुछ भरोसा हो रहा है। वो नफ़रत क्यों करते थे उनको दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, और आपकी अच्छाई कुछ कुछ उनको नज़र आती है, लेकिन वो थोड़े समय के लिए आती है, फिर अपने पुराने वाले इस एनर्जी में वो आ जाते हैं। परमात्मा लाते हैं, दिखाते हैं, सिखाते हैं, आपका पूजा पाठ, कुछ अच्छा कर्मा, कुछ चीज़ें जो आप मन्नतें मानते हैं, जो भी प्रे करते हैं कि परमात्मा इसको सद्बुद्धि दे, फिर वो वहीं चले जाते हैं। तो जो वहाँ चले जाते हैं ये घूम के, तो इस वक्त जो है हैंगमैन, इनका कोई कुछ नहीं कर सकता है भाई, इनको ही करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहते हैं आप अपनी जिम्मेदारी खुद लें, तो इनको इनकी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। जब तक ये बंदा जिम्मेदार नहीं हो सकता है, हो सकती है घोस्टेड रहेंगे, दुख देने वाले रहेंगे, आके आपको निचोड़ के लेके जाएंगे, आपको किसी के पास नहीं जाने देंगे, बंधक बना के रखेंगे, और खुद भी प्यार नहीं करेंगे, दूसरों से भी प्यार नहीं करने देंगे, जिंदगी जहन्नुम बना के रखे हैं, रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वक्त जो है परमात्मा जो है इनको इनका आईना, इनको इनकी जगह दिखा रहे हैं। ये ऐसे जगह लटके हैं कि पहले खुद की अपनी देखभाल कर ले, निकल ले, बाद में आपके साथ आएंगे। तो जब ये मुसीबत में गए हैं, जब ये प्रॉब्लम में गए हैं, आप इनको अपना हाथ नहीं दे रहे हो, आप इनका साथ नहीं दे रहे हो, तो और फिर इनको रियलाइज हो रहा है और कोई नहीं पूछ रहा। जो भी इनके वेल विशर थे सब इनको छोड़ के भाग चुके हैं, ठीक है। तो जब इनके वेल विशर इनको छोड़ के भाग चुके हैं, तब इनको आपकी याद आ रही है, तब प्यार आ रहा है, ठीक है। तब वो नफरत जो है वो प्यार में बदल रहा है, तब जो है देखिए प्यार में बदल रहा है। पेज ऑफ व्हील, नई नई, यहाँ भी वही है एकदम। बहुत खूबसूरत कार्ड है गाइज, बहुत खूबसूरत कार्ड है जो यहाँ है। तब इनको जो इनका प्यार में बदल रहा है इनका, क्योंकि हमेशा ये जहाँ इनको प्रॉफिट होता है ना वहाँ ये चले जाते हैं। अभी इनका प्रॉफिट आप दिख रहे हो क्योंकि आप देने वाले हो और ये लेने वाले हैं। प्रॉफिट आपके तरफ है तो आपकी तरफ प्यार आ जाता है, जैसे आपकी तरफ प्रॉफिट खत्म होता है तो इनका प्यार खत्म हो जाता है, ठीक है। तो किस तरह का फीलिंग जग रहा है बताएं, किस तरह का फीलिंग जग रहा है। द डेविल, देख रहे हैं कैसी फीलिंग जग रहा है। कंट्रोल करना, सताना, तड़पाना, और ऑब्सेशन मतलब बहुत ज़्यादा डिजायर आपके तरफ, फिजिकली इंटीमेसी और ज़रूरत। अगर कुछ लोग ऐसा है कि यहाँ पे आ रहा है कि जैसे कोई महंगी गिफ्ट लेना, कोई महंगी, मतलब यहाँ पे वो भी आ रहा है। देखिए वैसे जैसे ऊपर से जो मैसेज यहाँ डेविल के साथ साथ बहुत लोगों का यहाँ पे अगर ये चीज़ नहीं मिलेगा तो भी है कि कोई महंगी चीज़ें दे दो, महंगी गिफ्ट दे दो। कुछ यहाँ फीमेल आ रही हैं गाइज, जैसे यहाँ पे ना, मतलब क्या ही बोलूँ, आज ऐसे होता नहीं है मेरे यहाँ एनर्जी आती है, लेकिन कुछ मेल के लिए जो है वो ऑब्सेस हो रहे हैं अपनी वाइफ के तरफ, गर्लफ्रेंड के तरफ, सेक्स के तरफ, इंटीमेसी के तरफ, उसके तरफ। और जो फीमेल है वो तो इसके तरफ हो रही है, साथ में कोई गिफ्ट भी इनको चाहिए, या मेल को भी कोई ऐसा चीज़ चाहिए जो आप जो देते हो, मतलब उस पर शायद उनको ब्लैक मैजिक करने में ईजी होता है, करवाने में ईजी होता है। डेविल एनर्जी है यहाँ पे, कोई भी चीज़ को का पता नहीं साधना आ रहा है, साधने में ईजी होता है, पता नहीं कैसे शब्द आ रहे हैं। चलो ठीक है, अब इसीलिए मैं बोली ना, नो मून एंड ग्रहण एंड न्यू मून, अमावस्या, बड़ा मतलब ऐसा समय होता है, ठीक है। तो अभी देखेंगे किस टाइप की सॉन्ग सुन के क्यों ऐसे याद करते रहते हैं, क्या है इनका इरादा, क्या रहता है। नॉस्टैल्जिया में जीते हैं। कोई इनका पास्ट में था, कोई डिच कर गया था, ऐसे एनर्जी में हर कोई डिच करके जाएगा। तो क्या है ना, ये कहीं के नहीं रहे हैं, ना वहाँ के रहे हैं, ना यहाँ के रहे हैं, नॉस्टैल्जिया आया है। देखिए 2 ऑफ कप्स, तो मैंने बोली ना नॉस्टैल्जिया। इनका कोई पास्ट, इनका कोई मतलब ये जो बहुत प्यार है, और जब कभी भी आपके ऊपर प्यार आता है तो आपसे रिलेटेड गाना सुन लेते हैं, कई बार उनको याद करते हैं। तो इस वक्त जो है जब आपको ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार आता है तब आपके लिए गा, तो ये इनकी एक आदत है, हैबिट है इनकी, एक एडिक्शन कह लें, इनको एडिक्शन है, ठीक है। तो अब इनको ऐसा क्यों लगता है कि अब इनसे प्यार नहीं करते हैं, ऐसा क्यों लगता है, ऐसा क्यों लगता है, आई एम नॉट इन लव विद यू, क्यों लगता है इनको। किंग ऑफ कप्स, क्योंकि आप इनको नहीं पूछ रहे हैं,
आप इनको वो प्यार नहीं दे रहे हैं जो देते आए हैं, आप इनकी वो खातिरदारी नहीं कर रहे हैं जो करते आए हैं, आप उनको वो 56 भोग नहीं खिला रहे हैं, आप इनकी आरती नहीं उतार रहे हैं, आप इनको कहीं ट्रिप पे नहीं ले जा रहे हैं, कोई घुमा फिरा नहीं रहे हैं, आप इनको पैम्पर नहीं कर रहे हैं, आप इनके नखड़े नहीं उठा रहे हैं, तो इनको लगता है कि आप ख़त्म हो गया, प्यार व्यार नहीं है। जबकि प्यार इनको संभाले नहीं संभल रही है, संभाले नहीं संभल रही है। सोच रहे हैं कि यार ये क्या, इसके लिए प्यार जगा और ये बंदा बंदी गायब हो गए। तो आपके लिए उनके मन में प्यार भर भर के आ रहा है। ईगो, डेविल नेचर, नार्सिसिस्ट, कैसे बोलेंगे कि यार इतना प्यार करते हैं, है ना। तो कुछ कुछ सॉन्ग आ रहा है, बट मैं तो उसको अगर पकड़ूंगी तो बहुत लंबी रीडिंग हो जाएगी, तो हो ही जाती है गाइस। तो देखते हैं और कैसा प्यार कर रहे हैं, कैसा चाहते हैं, क्या करते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, हार्ट ब्रेक है, आप इनको पूछ नहीं रहे हैं, आपका हार्ट ब्रेक किए थे तो इनका हार्ट ब्रेक है, तो जो देते हैं वही आता है। बताइए उनका अगला एक्शन क्या हो सकता है, अगला एक्शन देखेंगे कि क्या हो सकता है, ठीक है। अगला एक्शन मुझे लेने को नहीं आ रहा है, ऐसा आ रहा है कि और क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। चलो ले लेते हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, बताइए। देखिए आपके साथ कहीं घूमना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, कहीं बैठना चाहते हैं, कहीं बातें करना चाहते हैं, कहीं भी ओकेशन में कहीं पे भी माहौल को थोड़ा हल्का करना चाहते हैं। चीज़ें खुल गई है, ओपन अप हो गई है, आप उनकी असलियत को जान चुके हैं, भरोसा आपका उठ चुका है। तो कहीं भी जाके थोड़ा सा एक दूसरे को देख लें, चाय कॉफ़ी पी लें, कुछ कर लें, क्योंकि वाकई इनके अंदर इमोशन जाग रहा है। वाकई जो है, जो ये हेट्रेड वाला प्यार था, हेट्रेड वाली सोच थी, उसमें ओरिजिनल प्यार आ रहा है। देखिए इसीलिए मैं बोली ना कि मेरा अभी इंटरव्यू नहीं, जब यूनिवर्स नहीं चाहेंगे तो मुझे इसीलिए कोई कोई रीडिंग लंबी होती है। तो इनका हेट्रेड वाला नेचर, बदले वाली नेचर जो है इनके मन में सही मायने में प्यार आ चुका है। और मतलब आपके दोस्तों के साथ, आपके साथ कोई 3 लोग रहे हैं, आप लोग मौज मस्ती किए हैं, वो तीनों आप लोग मिल के जाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, ठीक है। एस ऑफ व्हील शुरू करना चाहते हैं, कोई गिफ्ट लेन देन, कुछ भी नई चीज़, नई शुरुआत, नई चीज़, कोई आपको कुछ चीज़ दिलाना चाहते हैं, कोई भी चीज़ अपने हैसियत के हिसाब से। मैंने ये चीज़ पहले बोली थी ना कि कुछ गिफ्ट आ रहा है, कोई गिफ्ट आ रहा है। देखिए गिफ्ट आया, थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, मालिक, थैंक यू। तो यहाँ पे गिफ्ट था, गिफ्ट आ गया, थैंक यू। तो यहाँ पे कोई गिफ्ट, कोई चीज़ें दिलाना चाहते हैं, कोई फेस्टिवल, फंक्शन, ओकेशन आ रहा है, तो मे बी आपको कुछ स्पेशल फील करा दे, क्योंकि बदतमीजी, बेशर्मी, बेहयापन की तो हद कर दी थी। तो थोड़ा सा उसमें मल्हम लगाने का काम करेंगे, ठीक है। और क्या सोच रहे हैं, और क्या सोच रहे हैं, और क्या चल रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या करेंगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लेकिन आप नाराज हैं, आप जो है नहीं बोल पा रहे हैं, आप कोई इनसे गिफ्ट भी लेना नहीं चाहते हैं, आप कोई इनके साथ जाना नहीं चाहते हैं, आप कोई ट्रिप में नहीं जाना चाहते हैं। ये बंदा बंदी जो है परेशान है, क्योंकि आपको बहुत बिलो ऑफ द बेल्ट टॉर्चर किए हैं, बहुत बुरी तरीके से आपको तोड़े हैं, रुलाए हैं, खाए हैं, एनर्जी ड्रेन किए हैं। तो बिल्कुल भी आप इनके साथ नहीं जाना चाहते हैं, बिल्कुल अपने पावर में। आप दोनों के बीच में ज़रूर कोई 2 लेडीज है, तो जिसकी वजह से या तो इनके कान भराई हुई है, या तो मेल हैं तो किसी फीमेल की तरफ, आप फीमेल है तो आप एक दूसरे फीमेल के पास चले गए होंगे, और अगर आप फीमेल हैं तो आपके पर्सन का कोई भी एक और भी लेडीज होगी जो इनकी कान भराई की है। मतलब इस तरह से आप लोग देख लेना यार, जैसे भी हो आप लोग, ठीक है। उनका अगला इंटेंशन क्या होगा आप तो बता दें, क्योंकि रीडिंग लंबी हो जाती है भाई। वी क्वीन ऑफ व्हील, आप अपने कैरियर में जा रहे हैं, आप अपने आइडियाज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपनी ताकत को अपने ऊपर लगा रहे हैं। जो भी 2-3 लेडीज अगर आपके रिलेशन में है, सिस्टर, सिबलिंग, ननद, नंदोई, देवर, देवरानी, जो भी आपके रहे हैं, आपके रिलेशन में आपका जो रिश्ता ख़राब किए हैं, आपके पार्टनर्स के कान भरे हैं, इस वक्त जो है आप जो है बस कोई छोड़ के, रिश्ते नाते छोड़ के आप एक इसमें जा रहे हैं। मेल हो फीमेल हो डजेंट मैटर, यहाँ बात इसके होते हैं। आप एक कैरियर ओरिएंटेड पर्सन बनते जा रहे हैं, जो कि इनके लिए बहुत ज़्यादा अपने गुस्से को अपने कैरियर में, अपने अर्निंग में लगा रहे हैं। कौन आपके बारे में भला कह रहा है, बुरा कह रहा है, क्या कह रहा है, कोई लेना देना नहीं है, देख रहे हैं वो। अब जो है आप नहीं सुनोगे उनकी, तो उनका अगला एक्शन इसीलिए नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अगला एक्शन क्या होगा, अगला एक्शन तो यहाँ पे किंग ऑफ व्हील एंड क्वीन ऑफ व्हील काउंटर पार्ट है, बिल्कुल काउंटर पार्ट है। मतलब सठे साठ हम समाचार है, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, जैसे वो अपना रहे हैं, एकदम इक्वलाइजेशन आप उनको दे रहे हो, एकदम जो भी है आपका, एकदम मतलब यहाँ टक्कर के हैं,
ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, कोई हैवी कार्मिक सोल पर्पस हो सकते हैं, कुछ ऐसा आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है ना, मतलब लेसन तो पढ़ेंगे भी और पढ़ाएंगे भी, पढ़ चुके हैं आप और पढ़ाएंगे भी, ठीक है। तो और एक दो कार्ड देखती हूँ। जहाँ जहाँ ले गए हैं, जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम में खींचे हैं, जहाँ जहाँ आपके हेटर्स हैं, वहाँ वहाँ आपको लेके गए हैं, फंसा दिए हैं प्रॉब्लम में, और आपका भरोसा इनके ऊपर से उठ गया। इनको पता है अपने आपके हेटर्स के पास जाको, ये जो आप हाथ मिलाए हैं और भी ये चले गए हैं। अब जो है आप बिल्कुल भी इनके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। ये जाके वेट एंड वॉच में डालते थे, इस वक्त आप लोग वेटिंग एंड वॉचिंग में कितने लोग हैं बताइएगा। आप जो है वो एक्शन नहीं लेंगे, देखेंगे सामने वाला क्या एक्शन ले रहा है तब लेंगे। तो अगर वो खिलाड़ी थे, प्लेयर थे, गैम्बलर थे, तो आप भी कोई कम नहीं है। आप हारते हारते जीतना सीख गए हैं, तो ठीक है ना। बोलते हैं ना, रोते रोते हंसना सीखो। तो यहाँ पे जो है आप जो है एकदम बहुत बहुत कमाल के नज़र आ रहे हैं। अपनी एनर्जी को आप प्रोटेक्ट करें, अपनी एनर्जी को बचा के रखें ऐसे लोगों से, क्योंकि आपको आपकी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये बंदा बंदी की अब जो है अत हो गई है। इनको पता है आपके लाइफ में आपको चाहने वाले बहुत है, मेल है तो भी, फीमेल है तो भी। इनको पता चल गया है कि आपका जो एटीट्यूड है ओरिजिनल एटीट्यूड है, कोई इसमें मिलावट ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप जैसे लोग तो दुनिया ढूंढ रहे हैं हाथ में लेने के लिए, आप जैसे को तैयार बैठे हैं, मेल है तब भी, फीमेल है तब भी। हालत ख़राब हो रही है इनकी, हालत ख़राब हो रही है, हवा निकल गई है, हवा टाइट हो रही है। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स रीयूनियन चाहते हैं। इनको पता है आपको चाहने वाले बहुत है। आप सफलता आपके कदमें चूमेगी, आप आगे जा रहे हैं, सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। बस भरोसा रखना, अपने गुस्से को, अपने नफरत को, अपने उस ताकत को अपने अर्निंग में लगा दीजिए। आप लाइफ में बहुत सक्सेस होने वाले हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन, बिजनेसवुमेन, जॉब, कैरियर, और अपने आप को अपग्रेड करते रहिए। उसके हिसाब से नया नया एजुकेशन, नया नया टेक्नोलॉजी, नया नया ट्रेनिंग देते रहिए, ठीक है। तो जब आप ऐसे करते रहेंगे तो क्या होगा कि आप बहुत अपग्रेड कर रहे हैं, और अपग्रेड आप लोग कर रहे हैं। बहुत लोग ये डरे हुए हैं, आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो रहा है। ये आपका मैनिफेस्टेशन, आपका कैरियर है। फर्स्ट प्रायोरिटी में आप इनको रखते थे, फर्स्ट प्रायोरिटी में कैरियर को रख दिए हैं। इनका फर्स्ट प्रायोरिटी कैरियर था, पैसा था, फैमिली था, रिश्ते थे, आपके दुश्मन थे। इस वक्त आप इनके फर्स्ट प्रायोरिटी में बनते जा रहे हैं। तो एनर्जी शिफ्ट हो रही है, बहुत अच्छी एनर्जी है, शिफ्टिंग पे है, बहुत अच्छा है। तो ये आगे क्या करेंगे, इनका अगला एक्शन क्या होगा, ये इनके हाथ में नहीं है। पावर आपके हाथ में आ चुका है, जो है समय का बदलाव हो रहा है, समय का बहाव जो है, हवा का रुख बदल रहा है, ये इनको समझ में आ चुका है। और इनको ये भी समझ में आ चुका है कि आप पहले जैसे इनोसेंट नहीं रहे, आप इनोसेंट थे नहीं, दुनिया के लिए तो चतुर थे, लेकिन इनको लगता था आप वो चतुराई, वो हिम्मत, वो ताकत इनके लिए यूज करते हो, इनके अगेंस्ट यूज नहीं करोगे। आपने अगेंस्ट यूज करके बहुत अच्छा किया है। कीप इट अप। व्हील ऑफ फॉर्चून, तो समय का, जैसे मैंने बोली, समय का रुख बदल चुका है, समय का देखो एकदम बदल चुका है। पावर आपके हाथ में है, आप डिसीजन करता, आप डिसीजन मेकर है, आप फाइनल डिसीजन आपका, तो सब आपके पास में है। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स। मैंने पहले सुना दी, कार्ड बाद में आ गए, ठीक है। तो ये रियूनियन टोटली अप्स टू यू, सब पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको परमात्मा दिखाते जा रहे हैं इनकी सच्चाई, इनकी अच्छाई, सब कुछ, और आपको आपकी शक्ति देते भी जा रहे हैं। तो आप कर्मा का फेज पार किए हैं, आप निकले हैं, बाहर निकल रहे हैं। जो कोई भी है, जैसा कोई भी है, इस वक्त आपको लगता है मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट पहले है, मेरी जान पहले है, लाइफ रहेगी, जान है तो जहान है, प्यार व्यार बाद में देखेंगे। बहुत अच्छा। 8 ऑफ कप्स आप निकल के जा रहे हैं, देखिए ये भी मैंने नहीं देखी थी। 8 ऑफ कप्स, जो ग्रहण इन्होंने आपके लाइफ में लगाए थे, घोस्टेड थे, आपको छोड़ के भाग रहे हैं, आप इनके इमोशन से दूर जा चुके हैं, दूर जा रहे हैं, और ये चीज़ इनको देखा नहीं जा रहा है। पहले आप बहुत रोए थे, बहुत परेशान हुए थे, बहुत ज़्यादा, लेकिन आप निकल के जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता चल गया जैसे जैसे आप दूर जा रहे हैं, उन्नति, तरक्की, ग्रोथ, सक्सेस आपके लाइफ में आ रहा है। तो जो लोग नहीं जा रहे हैं, रो रहे हैं, आपको जाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ही आप जो हैं आप जाएंगे, उठेंगे। और जो है लास्ट में क्या आया, जस्टिस, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी। तो न्याय आप कर चुके हैं, न्याय आपके साथ है, समय का बदलाव है, समय का चेंज है। अगला सामने वाले की होश उड़ी हुई है। अब 2 ही चीज़ हो सकता है, या तो नफरत करके भाग ले, क्योंकि अब जो है
आप जो जो भी चीज़ें करेंगे उनके ऊपर कई गुना बढ़कर जाएगा और आप जो है काफ़ी ताकतवर होते जा रहे हैं। समय आपके साथ है। तो मेरी रीडिंग में अक्सर देखो जस्टिस जजमेंट आ रहा है, तो आपके लाइफ में आ रहा है। अगर आप भरोसा करेंगे तो जो लोगों को जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, जो लगता है आपके लिए नहीं है उसको छोड़ दीजिए, वो किसी और के लिए होगा। और इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले। एक छोटी सी सावधानी, मतलब सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, तो कोई छोटी सी गलती भी, छोटी सी मिस्टेक भी आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर सकता है, आपके लाइफ को ख़राब कर सकता है। इसीलिए पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें। देखने के लिए पॉजिटिव रहना बहुत अच्छा है, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, अपने आप पे फोकस बहुत ज़रूरी है, ये करते जाइए, ठीक है। ये पर्सन तो क्या, दीवाना तो बहुत सारे लोग आपके हो रहे हैं और दीवानी तो बहुत सारे लोग आपके हो रहे हैं। तो आप अपने ऊपर जो फोकस कर रहे हैं कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। जो आपका है वो कहीं नहीं जाएगा और जो आपका है नहीं, आप सर फोड़ेंगे तो भी नहीं आएगा। और ये चीज़ आप समझ चुके हैं। जो लोग नहीं समझे हैं समझ जाइए, उनके लिए मत रोइए, ठीक है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू स्पिरिचुअल सोल, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू।